फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम कई बुक सर्च किए, हमें सब बुक से बढ़िया ये एरिया लगा करंट अफेयर्स इसका। तो ये वार्षिकी है 2022 का, जो कि नवंबर से 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसमें पूरा करंट अफेयर्स दिया गया है। इसके आगे आप लोग डेली आप फॉलो करते रहिए, हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पे डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहता है। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, अपने नोट्स बुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको 1 मिनट का काम करना पड़ेगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा काम करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फटाफट 100.com है, इसको हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। एक बार इसका जो है रिवीजन करते हैं। तो पहला है जो यहाँ पे टॉपिक है, इसमें ये पूछा गया है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। तो आप लोग को बताना है कि पहली जो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोक अदालत है उसकी स्टार्टिंग कहाँ की गई। तो जयपुर राजस्थान में की गई। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो का एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइसेस हैं। ठीक है, एक हम भी अपना लक्ष्य लेके चले हैं कि जैसे कि कोई भी कंपटीशन आने वाला जो हाई कोर्ट है एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला ग्रुप सी या डी वाला, और उसके बाद जो एसएससी जीडी है, इन दोनों को एग्ज़ाम को, और जो आने वाला एग्ज़ाम वीडियो है, इसको हम ध्यान में देते हुए इस वीडियो को या ऐसी बुक को हम लेके आ रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर न जाए। तो मुझे ये बुक बहुत बढ़िया लगी, हमारे ऊपर विश्वास करिएगा, क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा। तब भी आप करंट अफेयर्स के लिए डेली आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अच्छे एजुकेटर जो जो जैसे मान लीजिए कुमार गौरव गर्ग सर हैं, उनको आप फॉलो करते हुए इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इतना मेरा कहने का मतलब ये है, इस बुक को आप पूरा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और 10-10 क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, हम पूरी बुक इसको पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरा अब जल्दी से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट है, वो अपना खुद, जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट कोई काम हुआ, ऑफिशियल कोई काम हुआ, तो उसको करने के खुद खुद का इंटरनेट बनाया है, वो कौन सा राज्य है, वो केरल है। ठीक है, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है। तो आप देखेंगे तो वो पहला बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब आपको इसको भी याद करना है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड तो है ही ये, क्योंकि 100% लैंडमार्क को मॉडल बनाया है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये है कहाँ। तो जैसे नाम दिया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, 100% लैंडमार्क है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई। तो आप जानते हैं गुजरात के गांधी नगर में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का स्टार्ट किया गया भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया। डबल डेकर वातानुकूलित, यही आपको याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस कहाँ है, स्टार्ट की है आपने मुंबई में स्टार्ट की है, महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहली जो स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से बैटरी वाली बस को स्टार्ट कहाँ किया गया, ये भी महाराष्ट्र के पुणे से स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया, पुणे से स्टार्ट किया गया। आगे देखते हैं भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया। तो आपको ये ध्यान देना है, 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स,
आपको ये पता होना चाहिए कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया। भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, भुज के, जहाँ सर्वाधिक, जहाँ कच्छ के साइड में क्या होता है वहाँ पे, कच्छ और गुजरात के भुज में काफ़ी ज़्यादा, आपको याद होगा एक भुज का जो 2002 में भूकंप आया था उसमें काफ़ी लोग मरे थे। तो इस आप उससे याद कर सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा भूकंप आता है। तो भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भुज गुजरात में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 9th नंबर पे किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव का विकसित करने की घोषणा की है। तो आप लोग जानते हैं अभी भी संस्कृत जो भाषा है वो कहाँ जीवित है, कहाँ वो जीवांत है, तो उत्तराखंड है। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी संस्कृत बोली जाती है, तो उत्तराखंड है। तो बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, एक संस्कृत भाषी गांव बनाने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये निर्णय लिया है। तो कौन सा गवर्नमेंट है, उत्तराखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं 10 पॉइंट पे, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है। तो पहले जो खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है, रोशनी रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है, रोशनी रखा गया है। आगे देखते हैं भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है। ऐसा जो कार्य करने वाला ऐसा जिला जो कि आदिवासी जिला है वह कौन सा है। तो आपको याद करना है, मंडलम मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मंडलम मध्य प्रदेश है। बार बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। तो आपको ये याद करना है, सुपर वासुकी का संचालन किस रेलवे जोन ने किया है, बस यही याद करना है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आगे देखते हैं किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो वो कौन सा होगा, पहली जो एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी, भारत में, यूपी में, हमारे प्यारे से यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 14 है, हमें आज 100 अगर कवर कर सकते हैं, 100 जो पॉइंट है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रोज़ डेली आपको एक वीडियो यहाँ से आपको मिलेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं मिलता है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं मिलता है। वॉचिंग से पैसे, जैसे एड्स वगैरह जब आने लगते हैं तो पैसे मिलते हैं। बस आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे साथ इतने मेंबर जुड़े हैं। तो प्लीज़ एक काम ये ज़रूर कर दीजिएगा, आपका कुछ जाने वाला नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है या यहाँ है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट 14 है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो कौन सा है, केरल है। अभी पीछे एक हम लोग पढ़े थे कि जो पहले इलेक्ट्रॉनिक जो डबल डेकर वातानुकूलित बस है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, मुंबई में। इसको याद रखे रहिएगा। और जो ईंधन से चल, हाइड्रोजन ईंधन बैटरी से चलने वाली बस है वो क्या, कहाँ है, पुणे है। 3 टॉपिक हैं, 3 पॉइंट हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस कहाँ चली है, मुंबई में चली है। एक हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस कहाँ चली है, पुणे में चली है। और एक अभी अभी जो आपके सामने आया, ये कौन सा आया है कि ई टैक्सी जो है सेवा शुरू करने वाला कौन सा है, केरल है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट 15, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। तो हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ हुआ, हिमालय पहाड़ी पे होगा। पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। लेकिन आपको याद करना होगा, रानीखेत उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया, रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन सा है। जो लिफ्ट आप लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक ऊपर ले जाने वाला, ये ऐसा पहला कौन सा धरोहर है जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया। तो पहला एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा जो है यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ब्लॉकचेन तकनीक से जो किसानों को बीज वितरित करने वाला कौन सा राज्य है, झारखंड है। ठीक है, कौन सा राज्य है, झारखंड है। कौन सा राज्य है, आपको याद करना है, कौन सा राज्य है, झारखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया।
तो आपको बताना है पूरब उत्तर मतलब क्या हो जाता है, नॉर्थ और जो वेस्ट है, जो नॉर्थ है और ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है। इसके जो पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ इसमें कौन आ सकता है, असम आ सकता है, मेघालय आ सकता है, मिजोरम आ सकता है, ऐसे जो होंगे उसी को वही यहाँ पे आ सकते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, देख लीजिए, गुवाहाटी के असम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, गुवाहाटी के असम में, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पहला हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ खोल बनाया जा रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम है वो कहाँ है, राखीगढ़ी के हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ है, राखीगढ़ी पे है। ठीक है, राखीगढ़ी में कहाँ है, हरियाणा के राखीगढ़ी में। ये जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम है, इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं और बिल्कुल याद कर सकते हैं। रबर डैम जो है कहाँ उद्घाटन किया गया इसका, गया में किया गया। रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया, गया में किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है, भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं छपेगा जरूर, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला जो स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी अगर आप लोग पीडीएफ से आते हैं तो हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक ले लीजिएगा और आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको इसको क्या होगा, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है। तो आपको ज़्यादा बहुत कुछ नहीं याद करना है, शॉर्टकट में आपको अपने बुक का जो नोटबुक है उसमें लिखना है ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। तो वानिकी विश्वविद्यालय भारत का है पहला, कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है। तो स्मार्ट शहर की अगर बात आएगी या स्वच्छ शहर का बात आएगा तो कहाँ चला जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन सा बना है। तो जो आपको पता होगा, पुल्लमपारा पंचायत जो केरल में है, ये है। ठीक है, भारत का पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी है, पुल्लमपारा पंचायत, केरल। नाम भी अजीब है, पुल्लमपारा, पुल्लमपारा, आप लोग याद कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस, संपीड़ित मतलब जानते हैं कंप्रेस्ड जो होती है, बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ होता है, संगरूर, जो कि कहाँ है, पंजाब में। संगरूर कहाँ है, पंजाब में है, वहाँ पे संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अभी ये सूचना बहुत जल्दी मिली थी, तो ये ग्रुप वगैरह में भी शेयर किया गया था। बहुत आप लोगों के लिए जो ग्रुप है टेलीग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे द्वारा से, कोई भी अगर आती है, कोई भी नॉलेज होता है, जैसे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाती है। कोई भी पीडीएफ आप चाहते हैं वहाँ पे जाके मैसेज करिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं, सारे पीडीएफ शायद हम भेज ही दिए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल को आप, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इस वीडियो के। ठीक है, एक काम और करना है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। हमारा प्यारा सा जो मामा जी हैं, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान का राज्य, यहाँ पे पहला क्या है, MBBS कोर्स। ये देखिए, मध्य प्रदेश के जो CM है, मान लीजिए सेंट्रल के द्वारा कोई भी प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए पता नहीं सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से इनकी योजनाएं लागू भी होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन ये ले आके, जल्दी ले आके सबसे पहले यही लेके आते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ पे हिंदी में MBBS जो है कोर्स शुरू करने वाला राज्य बन गया पहला। ठीक है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित हुआ है। अब तो ऐसा है नहीं कि यूपी में ये निगरा हो जाएगा या मध्य प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हिमस्खलन होता ही नहीं है। तो इसकी रडार जो है कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ है, सिक्किम के साइड में हुआ है। ठीक है,
भारत में भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ई कॉमर्स जो है कंपनी कौन सी है जो जिसने सोलर फार्म स्थापित किया है? तो कौन सी है? अमेजॉन। अमेजॉन जो है ये कौन सी है? सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है जो कि भारत की है। अमेजॉन। अमेजॉन कहाँ की है? भारत। अमेजॉन जो है सोलर फार्म स्थापित करने वाली भारत में ये पहली कंपनी बनी है जो ई कॉमर्स की कंपनी है, अमेजॉन। ठीक है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, माइग्रेशन मतलब होता है कि जो कि माइग्रेट कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो सबसे ज़्यादा जहाँ माइग्रेशन होता होगा वहाँ पे ये प्रणाली आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ है, वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली को लागू किया गया। भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? 5G अभी भी लॉन्च हुआ था, आप लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये कहाँ पे पहली बार पूरी तरह से कहाँ लागू हो गया है? वो दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पे। ठीक है, 5G नेटवर्क याद करते चलिए, आप लोग ध्यान से देखते चलिए बस। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? बहुत इसमें कितने भी कानून लेके बिहार वाले लेके आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, कितने भी कानून बना दे रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे कहते हैं शराब बिक ही रही है। काफ़ी न्यूज़ में आता है, लेकिन वहाँ पे जो है शराब अभी भी बिक रही है। तो वो हमारा कौन सा राज्य है भारत का? वो राज्य है बिहार। ठीक है, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बना, बोतल जो शराब की हैं उसकी चूड़ियाँ बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? तो आप लोग जानते हैं 6 साल से अधिक की सज़ा जो अपराधी हैं उनको फॉरेंसिक साक्ष्य उनका जो होता है एकत्र करने अनिवार्य कर दिया है। कौन सा वो पुलिस है, कौन सा स्टेट पुलिस है, वो कौन सा है? वो दिल्ली पुलिस है। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने जैसे 6 साल से अधिक किसी ने भी सज़ा काटी है तो उसका जो फॉरेंसिक साक्ष्य है उसको एक लेने के लिए क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है कि उसको लिया ही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो किस रेलवे जोन ने स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर से में जो पश्चिमी रेलवे है। ठीक है, कहाँ स्काई वॉक, अगर ये पूछ लिया जाए स्काई वॉक कहाँ खुला है, तो स्काई वॉक कहाँ खुला है? मुंबई में खुला है। और किस रेलवे ने खोला है? तो पश्चिमी रेलवे ने खोला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा महाराष्ट्र है ये सर्वाधिक विदेशी यात्रियों को अपने राज्य में लेके आया है। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ गए हैं? महाराष्ट्र में गए हैं। दूसरा नंबर कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, तो 2021-22 में सर्वाधिक कहाँ विदेशी पर्यटक आए हैं? महाराष्ट्र। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा जरूर कहीं ना कहीं, आपको एग्जाम में दिखेगा जरूर। और दूसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? मतलब देखिए, विदेशी पर्यटक के मामले में किसने टॉप किया है? महाराष्ट्र ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। लेकिन अब भारत के अंदर के ही लोग सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने गए हैं? तो जैसे मान लीजिए हमारा जो पूरा देश है इसके लोग कहाँ सबसे ज़्यादा घूमने गए हैं? तो सर्वाधिक कहाँ गए हैं? तमिलनाडु पे गए हैं। और दूसरा कहाँ गए हैं? उत्तर प्रदेश। हमारे देश के जो नागरिक हैं सर्वाधिक कहाँ घूमने गए हैं? तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे कहाँ गए हैं? उत्तर प्रदेश। हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश में, प्यारे से उत्तर प्रदेश में घूमने आए हैं। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आप लोग समझ सकते हैं कौन सा एक्सप्रेस वे है जो भारत का एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे जो है रूप में विकसित किया जा रहा है, वो कौन सा? द्वारका एक्सप्रेस वे है। ठीक है, कौन सा? द्वारका एक्सप्रेस वे है। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी है? नैनो मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उस तरह के जो यूरिया खाद के कारखाने कहाँ पे बनाए गए हैं? कर्नाटक में बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करिएगा।
ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? दिल्ली में। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? दिल्ली में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जो नासा का है, जो अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसमें पूरा इसको वहाँ पे भाग लेने वाली, मतलब वहाँ पे गई और वहाँ पे पार्टिसिपेट की, वो कौन सी भारतीय महिला है? वो कौन है? जॉनवी डांगेती। जॉनबी डांगेती, ठीक है। कौन से हैं? जॉनबी डांगेती जी हैं। जॉनबी डांगेती जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में पार्ट लिया, जो कि नासा ने, जो नासा जो है कहाँ का है? अमेरिका का है, वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सीधा सिंपल यही बात है कि जो वाहन है उनकी चोरी जो होती है उसको रोकने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम से जो डिवाइस है उससे लैस करने का निर्णय कौन सा स्टेट ने लिया है? तो किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने लिया है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। आगे जो है 43 देखते हैं, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? जो आदमियों को लेके जाएगा उस ड्रोन का नाम क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, उस ड्रोन का नाम क्या है? वरुण, ठीक है, वरुण नाम है उसका। वरुण जो है अंतरिक्ष में जो ड्रोन है, जो एक प्रकार का ड्रोन है, ये मानव को क्या कराएगा? यात्रा पे लेके जाएगा, और ये उसका नाम क्या रखा गया है? वरुण रखा गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन 44, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है? गुजरात है। आगे देखते हैं, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया? तो इंडस जो है इंटरनेशनल स्कूल, इसने लॉन्च किया, पहला शिक्षण रोबोट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ईगल, ठीक है। क्या है? ईगल है, EAGLE, ठीक है। 47 देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मतलब कि जो हमारा भारतीय जो भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये अपना पहला जो है कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? विदेश में। तो पहला वो कहाँ, कौन सा विदेश, वो फॉरेन कंट्री है, वो कौन सा? मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया में क्या करेगा? HAL जाके अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। आगे देखते हैं, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित हुआ? जम्मू कश्मीर में। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति जो है ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। कौन सा राज्य बना है पहला? तमिलनाडु बना है। कौन सा राज्य बना है? एक बार आप फिर से बोलिएगा, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति को लॉन्च करने वाला तमिलनाडु राज्य बना है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन सी बनी है? अभी तक 11 थी, अभी एक और जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड है, इसको भी महारत्न की दर्जा दे दी गई है, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, एक पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है कहाँ है? दार्जिलिंग में है। इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो कौन सी है वो? एयर गैस जो मिक्सर बनाएगी वो कौन सी कंपनी है? फ्लिप एनर्जी है, फ्यूल फ्लिप एनर्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं, 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? नागालैंड में दूसरा, पहला कौन सा था आपको पता होना चाहिए। तो पहला कौन सा? दीमापुर रेलवे स्टेशन था, और दूसरा कौन सा बना है? सुखोबी
रेलवे स्टेशन। पहला कौन था? दीमापुर, नागालैंड में। यहाँ के जो सीएम हैं नेफू रियो जी हैं। और जो वहाँ पे पहला जो बना था रेलवे स्टेशन वो कौन था? दीमापुर रेलवे स्टेशन। और अभी दूसरा जो बना है सुखोबी रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसको डिजिटल कर देंगे, ऑनलाइन आपको सब कुछ दिखेगा। उसको करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो कौन सा राज्य है वो जो जहाँ सीमा सड़क बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है अपना स्टील स्लैग सड़क बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कल कवर करेंगे जो 100 क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार, और डेली आपको इसी तरह वीडियो यहाँ पे दी मिलेगी। और हम लोग को क्या करना है, पूरा बुक पढ़ना है। जब तक बुक कवर नहीं कर लेंगे चैन से बैठेंगे नहीं। पूरा हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है, भारत का जो अंदर अंदर जो मुद्दा था, फटाफट 100 में हम लोग कवर किए हैं। इसके आगे कल की वीडियो में आप देखना मत भूलिएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा। और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बस इसी वाक्य के साथ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की।